नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी बहुत ज़्यादा कुछ हमें सिखाने वाली है और बहुत लोगों को कभी-कभी ऐसा भी लगता होगा कि मैं कहीं से कहानियाँ वगैरह लेकर ये सारी चीज़ें कहता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा आजकल पढ़ने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। बहुत सारा किताबें भी मैंने अब तक पढ़ी है या फिर बहुत सारी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह मैंने सुनी है। तो उसमें की कोई अगर मुझे दिमाग में वगैरह आई या फिर हमने कभी-कभी कुछ चीज़ें हम देखते हैं तो वैसे मैं देखता हूँ। बाकी मैं सच कहता हूँ कि मुझे कभी-कभी वो कहानी से भी बढ़कर उसकी जो उसमें जो दृष्टांत दिया जाता है, जो भी सीख है वो बहुत ही बड़ी लगती है। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मैं सच कहता हूँ कि ये सारी की चीज़ें मैंने कहा से ये खुद की ये कहानियाँ नहीं है और मैं यही सोचता हूँ हमेशा कि जो भी हम अच्छा देखते हैं उसे वो लोगों के साथ शेयर करें। तो कहीं न कहीं मेरे साथ आप जुड़े हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें कहूँ। एक वक्त मुझे याद है कि मैं ऐसी कोई अच्छी चीज़ देखता था तो अपने दोस्तों को या फिर अपने कई मुझसे कोई अगर बात करे वगैरह तो उनको बताता था। तो बहुत लोगों को क्या होता था कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता था, लेकिन मैं बहुत ही रुचि से उनको कहता था, इसलिए वो सुनते थे और आखिर में हाँ हाँ ठीक है। लेकिन आज जिस तरह से मैं आपको कहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि आप भी कभी कभी कहते हैं कि हाँ ये अच्छी कहानी तो इसी तरह से है। मैं सिर्फ कहता हूँ कि इन सारी चीज़ों का ये सारी चीज़ें मैंने तो तैयार नहीं की, लेकिन जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसमें जो भी अच्छाई है वो मैं सब आपसे साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज की जो कहानी है वो अखिलेश जी की है। इनके जो पिताजी थे और माताजी बहुत ही वो ज़्यादा पढ़े नहीं थे, लेकिन अखिलेश के पिताजी का बहुत बड़ा सपना था कि वो अपने बेटे को वकील बनाएं और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसके लिए मतलब जी तोड़ मेहनत की, रात दिन एक किया, मतलब कमाई वगैरह, क्योंकि उनको वो पढ़ाना था। और अखिलेश जी उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और वो उनके पूरे गांव में सबसे बड़े बड़े वकील बनने वाले वही एक इंसान थे और पूरे गांव में उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। और जब उनकी माँ की उम्र 55 हुई, 55, तो उसके बाद वो इस दुनिया से चली गई, अखिलेश जी की माँ। और अखिलेश के पिताजी थे और अखिलेश की भी शादी हुई थी और अच्छा एक खासा परिवार था। लेकिन अचानक अखिलेश के जो पिताजी थे वो कहीं चले गए और किसी को भी ज़्यादा नहीं पता। और अखिलेश ने यही कहा कि मैंने उनको कहा था कि आप मतलब उनको 4 धाम यात्रा करनी थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको करवा देता हूँ, लेकिन उसके पिताजी ने कहा वो चले गए और उनका कोई भी पता नहीं। थोड़े गाँव वालों ने भी कहा कि अखिलेश ने मतलब इतना अच्छा लड़का है, वो तो अपने पिताजी को मतलब उसने भी अपने हिसाब से कोशिश की, लेकिन कुछ भी किसी को नहीं पता था ये सारी चीज़ें। अब अखिलेश की शादी हुई थी और वो बहुत ही अच्छे से परिवार था और उनका एक बेटा हुआ, उसका नाम उन्होंने जीत रखा। जीत भी बहुत अच्छा पढ़ाई करता था और अखिलेश जी को यही लगता था कि जो मैंने सपना देखा, मेरे पिताजी ने सपना देखा था मेरे बेटे को वकील बनाने का, मेरा सपना यही है कि मैं अपने बेटे को मुझसे भी बहुत ही बड़ा वकील बनाऊं और बहुत ही अच्छे से उसको परवरिश करूँ, उसको जो भी चीज़ें चाहिए वो दूँ। और धीरे धीरे वक्त जाने के लिए वक्त नहीं लगता कहते ना, वैसे ही हुआ। और अब धीरे धीरे अखिलेश जी का जो बेटा था जीत, वो भी एक बड़ा बन गया है। और एक दिन क्या हुआ कि अखिलेश जी की जो पत्नी थी वो अखिलेश जी के साथ जा रही थी, तो उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई। तो अब उनके परिवार में अखिलेश जी, उनका बेटा और उसके बेटे की पत्नी थे, बट बेटे की भी उन्होंने शादी की थी, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। और अब अखिलेश जी की उम्र भी हो गई थी तकरीबन 71 साल और घर में कुछ वाद विवाद वगैरह चलने लगे, क्योंकि आजकल बूढ़े लोग वगैरह किसी को पसंद नहीं होते घर में। वैसा ही हुआ अखिलेश जी के साथ। तो उनके बेटे ने एक दिन कहा कि पिताजी चलो, मुझे आपको कहीं लेके जाना है। तो अखिलेश जी ने कहा कि चलो ठीक है। और 3-4 दिनों से अखिलेश जी और उनके बेटे के कुछ झगड़े ही हो रहे थे कि तुम अपने बीवी की बातें मानते हो, ऐसे अखिलेश जी उनको कहते थे। लेकिन बेटे का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो पिताजी के सुने या फिर अपने पत्नी की सुने। उसको यही लगता था कि मैं शायद अपने पिताजी के साथ बुरा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो अपने पत्नी के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। ये सारी चीज़ें हो रही थी। एक दिन अखिलेश जी और उसके पिताजी कहीं चले गए और जाते जाते समय ये सारी चीज़ें ये रास्ते कुछ उनको परिचित लगे। उनको लगा कि इस रास्ते में थोड़े से जानता हूँ, ये बहुत ही अजनबी सा शहर था, अजनबी से रास्ते थे। वहाँ पर उनकी गाड़ी रुकी और उसके बाद वो वहाँ से एक आधा किलोमीटर वगैरह चलने का रास्ता था और वो वहाँ से गुज़र रहे थे और सामने अब आने क्या वाला है किसी को भी कुछ नहीं पता था कि अखिलेश जी का जो बेटा है वो जीत वहाँ पर उनको कहाँ पर लेके जाएगा, किसी को भी कुछ नहीं पता। और सामने एक पत्थर था। कुछ ऐसा आपने देखा होगा कि ऐसे पत्थर या फिर ऐसी चीज़ें अगर रास्ते में हो तो थोड़ा सा मुसाफिर उसमें बैठते हैं, तो वैसा ही हुआ। और अखिलेश ने कहा कि पिताजी आप थोड़े थके होंगे तो यहाँ पर बैठिए, क्योंकि और भी थोड़ा चलने से जाना है, आप थोड़ा सा बैठिए और 1 आध 2 मिनट का आराम कर लीजिए, जिससे आपको आगे चलने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी।
वहाँ पर अखिलेश जी को क्या हुआ पता नहीं, वो उस पत्थर पर बैठे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। अखिलेश को भी समझ नहीं आया कि पिताजी क्यों रो रहे हैं और उसने पूछा कि पापा क्या हुआ। अखिलेश जी ने कहा उससे, तुम मुझे वृद्धाश्रम में लेके जा रहे हो ना, मैं जानता हूँ। ये सारी बातें सुनकर अखिलेश ने कहा, और अब वो उसको भी पता था कि अब ये बातें छुपा कर कोई फ़ायदा नहीं, तो उसने कहा कि हाँ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, और मुझे भी पता है कि आप इतने मतलब आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही शायद पता होंगी, जितना मैं आपको जानता हूँ। आप भी कोई साधारण इंसान नहीं, इतने बड़े वकील है, और लेकिन आप इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों रोए। तो उसके पिताजी कहने लगे कि 40 साल पहले का जो इतिहास है वो मुझे याद आने लगा। लोगों को नहीं पता कि मेरे पिताजी कहाँ पर गए, लेकिन मैं उन्हें इसी वृद्धाश्रम पर लेकर आया था और इसी पत्थर पर मेरे पिताजी बैठे थे और वो भी उस वक्त रो रहे थे बेटा। और आज वही इतिहास मेरे साथ घट रहा है और इस पत्थर पे ही आज मैं बैठा हूँ और मेरे सामने वही परिस्थितियाँ है जो मैंने अपने पिताजी के सामने लाई थी। आज बेटा मुझे ये नहीं पता कि मैं तुझे कुछ बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हाँ, वो पर सर्वशक्तिमान ईश्वर या फिर हम जिसे भगवान कहते हैं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी भगवान को नहीं माना, लेकिन सच में वो होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे सामने ऐसी घट रही है कि जैसे कल ही की बात हो जब मेरे पिताजी इसी पत्थर पर बैठकर रो रहे थे। तो बेटा सचमुच मैं उस ईश्वर के आभार मानता हूँ कि मेरे साथ यही होना चाहिए था। और बेटा मैं सचमुच तुझ पर ज़रा भी गुस्सा नहीं हूँ, और मैं यही चाहूँगा कि भविष्य में तेरा भी बेटा तेरे साथ ऐसा ना करे, लेकिन उस परमेश्वर ने जो मेरे साथ किया है ना, वो मैं कभी भी उसका हमेशा आभारी रहूँगा कि हाँ उसने सही किया है। इन सारी चीज़ों से मैं उसको ज़रा भी दोष नहीं देता बेटा। ये सारी चीज़ें वो कहे और उन्होंने कहा कि चलो अब मुझे भी रहा नहीं जा रहा, तुम यहाँ से लौट जाओ बेटा, मैं यहाँ से अपनी बैग लेकर चला जाता हूँ। लेकिन वह जब वो जाने लगे, उनका ध्यान नहीं था अखिलेश पर, लेकिन अखिलेश ने कहा उनका हाथ पकड़ कर कि चलो पिताजी घर चले। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आखिर में अखिलेश जी अपने घर पे ही आए, जीत उनको लेकर आया ज़बरदस्ती, वो भी मान नहीं रहे थे। उनका कहना यही था कि उनके साथ यही होना था, लेकिन अखिलेश जी के बेटे को पता था कि हाँ वो गलत कर रहे। घर पर आने के बाद उसने अपनी बीवी को सारी बातें समझाई कि ये सारी जो चीज़ें होती है वही हमारे साथ होगी, हम कुछ अलग, हम अगर पत्थर मारे तो हम पर फूल ही बरसेंगे ऐसा नहीं है दोस्तों। वक्त थोड़ा सा लगता है, लेकिन कभी कभी चीज़ें वही हमारे सामने आएंगी। इसलिए मैं आपसे सच कहता हूँ, इस कहानी के जो दो बोध है वो हमें यही लगते हैं, मुझे ये लगते हैं कि सबसे पहले तो अपने जो बुज़ुर्ग है, माता पिता हो या फिर दादाजी या हमारे दादी जी हो, कोई भी हो, उनकी इज्जत करना सीखे दोस्तों। वो कुछ अलग नहीं है, हम भी वैसे ही कल होने वाले हैं, ये सीख देती है ये कहानी। और दूसरी कि हमेशा कभी भी ऐसा ना सोचो कि कोई कुछ पल है या फिर जो सत्कर्म है उसको इस तरह से ना देखो। हमें इस तरह से ही चलना होगा कि हमें किसी का बुरा नहीं करना, जितना हो सके हमें। मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि गलत और सही इसमें फ़र्क करने आना चाहिए, और उसी तरह से हमारी ज़िंदगी का या फिर वो ईश्वर उसी तरह से हमें देख रहा है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा इसलिए मैं किसी के साथ बुरा ना करूं, लेकिन मेरे दिल में ही नहीं आनी चाहिए ये सारी चीज़ें कि मैं किसी के साथ बुरा करूं या फिर मैं किसी का दिल दुखाऊं दोस्तों। तो यही कहानी मुझे आपसे कहनी थी, और मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने माता पिता, अपने दादाजी या फिर हमारे जो भी ओल्ड वगैरह जो लोग होते हैं उनकी हमेशा हमें मतलब उनसे दिल से बात करनी चाहिए। बहुत बार मैं देखता हूँ कि घर में वो बेचारे अकेले ही होते हैं, उनके साथ 2 वक्त भी कोई बात नहीं करता, तो बुरा लगता है कि अरे आप थोड़ा सा बोलो, उनको भी अच्छा लगता है। कभी वो कुछ प्यार से कुछ जुने पुराने किस्से वगैरह कुछ आपको बताते हो, वो भी एक आधा घंटा उनके साथ बात करो, कितना अच्छा लगता है उनको। मैं खुद कभी कभी ऐसे लोगों से बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि कितना अच्छा लगता है उनको। तो इस वजह से दोस्तों यही कहना था आपको इस कहानी को लेकर। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि, और मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि मेरी किसी भी बात से अगर आपको बुरा लगे तो रियली सॉरी दोस्तों, मुझे किसी को भी दर्द नहीं देना। लेकिन आजकल मैं जब देखता हूँ कि सचमुच बहुत ही बुरी अवस्था है, कभी कभी देख कि मतलब पूरी तरह से, मतलब जो ऐसे भी बेटे जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं वो भी अपने माता पिता को आज ठीक से नहीं संभाल पा रहे। तो मैं यही सोचूंगा कि एक वक्त ऐसा था जब बहुत ही अब कुछ ऐसे भी माता पिता होते हैं जिनकी परिस्थितियाँ नहीं थी कि वो अपने बेटे को इतना अच्छा पढ़ा सके, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाया और एक अच्छा इंसान बनाया हमें। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि कम से कम उनके जीवन भर उनकी जितनी हो सके सेवा, तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो ज़रूरत के सामान है या फिर उनकी छोटी मोटी जो इच्छाएं होती है वो तो हम उनकी पूरी कर सकते हैं ना। तो इसी मैसेज के साथ इस वीडियो से आपके विदा लेता हूँ। फिर से अगर कोई भी बात का बुरा लगे तो क्षमा करना दोस्तों, और हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।